मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, मेरे साथ खेलोगे? आओ, मेरे पास आओ बच्चे। मेरा नाम रतन त्रिपाठी है। मोहिजपुरा गांव में मेरी एक कपड़े की दुकान है। आज सुबह सुबह एक बात को सुनकर मैं काफी परेशान हुआ हूँ, क्योंकि उस बात को सुनकर मेरी बचपन की वो डरावनी यादें ताजा हो गई है। सुना है कि मेरे पुराने हाई स्कूल के पास एक गटर के करीब किसी बच्चे की लाश मिली है। उसका पूरा बदन सिकुड़ गया था। जब उस बच्चे की लाश मिली तो उसके बदन में खून की एक भी बूंद नहीं थी, मानो जैसे किसी ने उसके बदन से खून का हर एक कतरा चूस लिया हो। पर यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसी गटर के पास कई बच्चों की लाशें मिली थी, ठीक उसी हालत में। पर कई साल पहले पुलिस ने उस गटर के पास एक बड़ी सी दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया था, और उसके बाद बच्चों की मौत का यह सिलसिला भी बंद हो गया था। तो फिर आज फिर से किसी की मौत कैसे हो सकती है? आखिर वहां क्या हुआ होगा जो उस बच्चे को मौत के करीब ले गया होगा? शायद ये कोई नहीं जानता होगा, पर मैं जानता हूं। उस बच्चे की ही नहीं बल्कि आज तक हुई सभी बच्चों की मौत का कारण वो गटर नहीं था, बल्कि उस गटर में जो चीज रहती है वो है। आज इतने सालों बाद इस घटना को सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मेरा बहुत मन किया कि एक बार जाकर देख लूं कि आखिर वहां हुआ क्या है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे आज भी वो डरावनी आंखें याद है। आज भी उसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था। मेरे स्कूल के सामने एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था। बचपन में खेल कूद का शौक किसे नहीं होता। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था, जो स्कूल के बाद भी घर जाने के बजाय देर तक मैदान में खेला करते थे। उसी मैदान को लगकर एक बड़ा सा गटर था, जो सीधा गांव के बाहर नदी से जाकर मिलता था। वैसे तो गटर सूखा था, उससे गांव का किसी भी तरह का पानी कभी नहीं बहता था। लोगों से सुना था कि अंग्रेजों के जमाने में उसे बनवाया गया था, पर शायद उसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। पर तब स्कूल में एक बात सुनी थी। कहा करते थे कि उस गटर से अगर पानी के बहने की आवाज आने लगे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। वो गटर इतना बड़ा था कि किसी भी बच्चे को आसानी से बहा कर ले जा सकता था, और इसलिए शायद कोई बच्चा उस गटर के पास कभी नहीं जाता था। हालांकि किसी भी बच्चे की मौत बहकर नहीं हुई थी। शायद बच्चे वहां जाने से डर जाए, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। पर उसके पीछे का कारण कुछ और ही था। गांव में वो एकलौता ऐसा मैदान था जहां बच्चे दिन भर खेला करते थे। बहुत ही बड़ा मैदान था, और शायद इसी वजह से कभी उस गटर के पास जाने की किसी को नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ वहां उस मैदान में खेल रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने को कुछ ही वक्त बाकी था। वैसे तो मेरे साथ हुई उस घटना से पहले भी कुछ बच्चों की उस गटर के पास मौत हुई थी, पर बचपन में कौन इतना याद रखता है। खेल खेल में सब भूल जाते हैं। उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब क्रिकेट खेल रहे थे। अंधेरा हो चला था और अब गेंद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सबसे पीछे उसी दीवार के करीब बाउंड्री पर खड़ा था, और तभी किसी ने जोर से बल्ला घुमाया। सूरज अब करीब करीब डूब चुका था, और फिर मैं गेंद पकड़ने के लिए भागा। उस थोड़े से उजाले में मुझे गेंद जरा भी नजर नहीं आई। तभी मेरे सारे दोस्त मुझ पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मेरी वजह से वो मैच हार गए थे। सभी मुझ पर नाराज थे, पर सच में गेंद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं था। एक एक कर सब वहां से निकलने लगे, और तभी जाते हुए किसी ने कहा, मैच तो हरा ही दिए हो,
अब इतना एहसान करो कि आते आते गेंद ढूंढ कर ले आना। तो मैंने उससे कहा, अरे पर मुझे गेंद दिखाई ही नहीं दी, तो मैं गेंद को कैसे पकड़ लेता? तो उसने चिढ़कर कहा, आंखें फूट गई थी क्या? इतना भी दिखाई नहीं दिया? जा जा उस गटर की ओर जा, गेंद वही गई है। जा और गेंद ढूंढकर ही घर वापस आना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैदान को लगकर कुछ सरकारी लाइटें जरूर थी, पर उनकी रोशनी इतनी कम थी कि उस रोशनी में गेंद को ढूंढ पाना मुश्किल था। अब एक एक कर सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। मैं अकेला ही उस मैदान में था। मैंने एक गहरी सांस भरी और मुड़कर उस गटर की ओर चलने लगा। अब मैं गटर के बिल्कुल पास खड़ा होकर यहां वहां उस गेंद को ढूंढ रहा था, और तभी मुझे उस गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर गटर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से दूर चले जाओ, पर अगर मैं खाली हाथ घर लौट जाता तो फिर कोई मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और अचानक मुझे गटर के पास गेंद दिखाई पड़ी, पर गेंद तो चमक रही थी। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने यहां वहां देखा, आसपास कोई भी नहीं था, और फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ने लगा। कौन है? मैं उस आवाज से डर गया। मैंने फिर आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज किसकी थी? मैंने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हाथ में ले लिया और मुझे फिर से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। कौन हो तुम? गेंद चाहिए? आओ मेरे पास आओ बच्चे, मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास बहुत खिलौने हैं। और अचानक गटर में जैसे रोशनी सी हो गई, एकदम साफ सुथरा, जहां अलग अलग तरह के खिलौने दिखाई देने लगे, रंगे बिरंगे खिलौने। मैं तो जैसे सब भूलकर उस गटर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, गटर का पानी भी अपने आप बढ़ने लगा था, काला भूरा पानी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और तब मैंने देखा कि उस पानी में एक पीली आंखों वाली एक विकृत आकृति छिपी हुई है। और फिर अचानक ही उस गटर से बहुत तेज बदबू आने लगी। वो एहसास दिल दहलाने वाला था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं देख सकता था कि वहां कुछ तो गलत है, कोई है जो पास बुला रहा था, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और फिर मैं गटर के और करीब गया। गटर के उस काले भूरे पानी से किसी का हाथ बाहर आया। ले लो, तुम्हारी गेंद। यही ढूंढ रहे थे ना तुम? आओ ले लो। और फिर जैसे ही मैंने उस गेंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो चीज मुझे अंदर खींचना चाहती थी। घबराहट में मैंने अपने दूसरे हाथ में जो बड़ा सा पत्थर था वो उस चीज के चेहरे पर मार दिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ा। और अगले ही पल मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बस भागता चला जा रहा था। जब मैं अपने घर पर आया तब जाकर मैं रुक गया। मैं काफी थक चुका था और उससे भी ज्यादा मैं डरा हुआ था, पर मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। बताता भी कैसे? किसी को बताता भी तो सब मुझ पर ही चिल्लाते। उस रात मैं मेरे घर के ऊपर के कमरे में सो रहा था और बार बार खिड़की से मेरी नजर दूर दिखाई देती उस गटर की ओर ही जा रही थी। मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी है। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वहां एक काला साया था जो नकुल को गटर की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे दौड़ पड़ा। वहां जाकर मैंने देखा
पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वो प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल वहां है। नकुल तो ठीक है। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तब अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था। तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं था, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम्हें थे ना, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसको पूछा, मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वो भयानक बदबू आने लगी, पर मेरे उस सवाल से वो गुस्सा हो गया। फिर वो मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो गटर के अंदर उभरी विकृत आकृति में दिखाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने दादी के यहाँ जाकर रहने लगा। लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमय मृत्यु की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था। इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चों को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो कहीं नहीं गया है। वो उस गटर वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। दिल्ली शहर के पास एक छोटा सा गांव है।